देखो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। अपन पूरा एसटीएल के बारे में पढ़ेंगे, जितना भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में अवेलेबल है वो चीज़ें। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन विजिबल है ना अभी आपको? हाँ भैया। देखो सबसे पहले आपको पता रहेगा, मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि एसटीएल में क्या क्या होता है। सबसे पहले कंटेनर्स के बारे में बात किया था अपन ने, कंटेनर्स के लिए। ठीक है, तो कंटेनर्स में अगर आपको पता रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि एक तो वेक्टर वेक्टर होता है, एक तो स्टैक होता है, और एक तो अपना क्या होता है, क्यू। ये अपने कंटेनर हैं। कंटेनर्स में सिर्फ यही नहीं आते हैं, ये एक किस्म के सिक्वेंशियल कंटेनर हैं, ठीक है, जिसमें आप जैसे आप बोल सकते हो कि एक एरे टाइप में, जैसे जैसे एरे में डेटा स्टोर होता था, या वेक्टर में भी, मतलब एक सीक्वेंस में सिक्वेंशियल कंटेनर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ये वेक्टर, स्टैक और क्यू। और फिर उसके बाद आते हैं अपने कौन से, उसके बाद आते हैं अपने ऑर्डर्ड कंटेनर्स। ऑर्डर्ड मतलब जिनका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर्ड कंटेनर्स में आते हैं जैसे कि जिनका एक ऑर्डर, जो कि एक अपना ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कौन कौन सा, अपना आ गया, ये अपना हो गया मैप्स। ठीक है, जैसे आपका मैप्स हो गया, मल्टी मैप्स हो गए। अभी मेरे को पता है मैंने काफ़ी ये नहीं बताया, लेकिन आप सुनते जाओ, जैसे आहिस्ते आहिस्ते अपन सब डिस्कस करेंगे। मल्टी मैप्स हो गया, सेट्स हो गया। सेट्स में आपको पता रहेगा कि सेट्स जो होते हैं वो मतलब यूनिकली ऑर्डर मेंटेन करते हैं, चाहे उनमें आप सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स डाल सकते हो। ठीक है, एक और ये नहीं कर सकती कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करो। ठीक है, सेट्स हो गए, और अपना मल्टी सेट्स हो गए, मल्टी सेट्स, और अपना सेट्स हो गए। और इनमें क्या होता है, एक ऑर्डर मेंटेन रहता है। ऑर्डर कहने का मतलब कि एक या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, ऐसा करके एक ऑर्डर मेंटेन करके चलते हैं। फिर उसके बाद एक आता है अनऑर्डर्ड कंटेनर। अनऑर्डर्ड कंटेनर्स में देखो क्या आते हैं, अनऑर्डर्ड कंटेनर्स। अनऑर्डर्ड कंटेनर्स में आते हैं अपने यही, एक तो आता है अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड, ओ आर डी ई आर डी डी, अनऑर्डर्ड मैप्स, और एक अपना अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, एक आता है अपना अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड सेट्स। तो और इसी चीज में एक चीज होता है, एक चीज आपको मैंने जैसे आपको पिछली बार में बताया था कि पेयर्स होते हैं, पेयर्स। तो पेयर जो है वो एक सी प्लस प्लस की क्लास है, जो कि अवेलेबल है, जिसका अपन डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या कैसे यूज करने वाले हैं, लेकिन ये कंटेनर्स के बारे में बात है, क्योंकि कंटेनर्स अपन सब पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या है, एचटीएल में दिखाता हूँ। अभी देखो ये आ गया क्या क्या चीज़, कंटेनर्स। फिर उसके बाद आगे बात किसकी, अब अपन बात करते हैं, और होता है नेस्टेड कंटेनर्स। देखो ये नेस्टेड, अब आप बोलोगे भैया नेस्टेड कंटेनर्स क्या होते हैं। देखो नेस्टेड कंटेनर्स क्या है, कंटेनर्स, अब आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, वेक्टर के अंदर पेयर डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर के अंदर आप पेयर डिफाइन कर सकते हो, ऐसा ये मैंने पिछली लास्ट में थोड़ा सा बताया था, लेकिन ठीक है। वेक्टर के अंदर आप चाहो तो आप पेयर को डिफाइन कर सकते हो। इसको आप बोलते हो क्या, नेस्टेड, ये एक नेस्टेड कंटेनर है, जैसे इंटीजर इंटीजर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो वेक्टर रहे वो मतलब ऐसा ही रहे। जैसे कि आप पहले ये आपने ये चीज़ आपने पढ़ा रहेगा ना कि वेक्टर होता है, और इसके बाद अंदर आप डेटा टाइप डालते हो कोई, जैसे कि आप डाल सकते हो क्या, देखो डेटा टाइप डालते हो, यहाँ पे वी रहता है, तो आप क्या बोलते हो कि वी इज अ वेक्टर। ठीक है, वी क्या है, एक वेक्टर है जिसमें कौन सा डेटा टाइप है, यहाँ तो उसमें डबल होगा, यहाँ तो इंटीजर होगा। बट इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि वी एक वेक्टर है जो कि किस टाइप का है, जो कि पेयर कंटेन करेगा, मतलब कि ऐसा। पेयर कंटेन करने का क्या मतलब है, देखो पेयर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप जब एलिमेंट स्टोर करते हो वेक्टर में, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्टोर होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या पता आपको ऐसा स्टोर करना हो, 1 1 10 ऐसा स्टोर करना हो, 2 20 ऐसा स्टोर करना हो, 3 30 ऐसा स्टोर करना हो, 4 40 ऐसा। तो ये चीज़ है कि आप वेक्टर ऑफ पेयर से बना सकते हो, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर अब आप बात आती है, ये होता है कि कंटेनर, मतलब कि नेस्टेड कंटेनर्स है। कंटेनर के अंदर आप एक कंटेनर स्टोर कर रहे हो, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि कंटेनर्स में क्या आते हैं, वेक्टर, स्टैक, क्यू आता है, और ये भी कंटेनर्स ही हैं, लेकिन ये ऑर्डर कंटेनर है, अनऑर्डर्ड वो है। ठीक है, तो आप मैप्स चाहो, मैप्स में भी आप ऐसे करके कर सकते हो कि एक पेयर बना दो और एक ऐसा करके दे दो। और जैसे आपको बताता हूँ एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर इसलिए बता रहा हूँ कि वेक्टर अपने एक बार पहले ही पढ़ा है, तो वेक्टर के अंदर आप वेक्टर स्टोर करना चाहो तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। आप ऐसा करके वेक्टर, ये चीज़ क्या आएगा कि आपने वेक्टर के अंदर वेक्टर स्टोर किया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट वेक्टर जो रहेगा आपका, आप सपोज उसमें 2D, एक किस्म का वेक्टर जो के अंदर जो वेक्टर होता है वो 2D एरे की टाइप होता है। जैसे आप 1 2 3 4 5 स्टोर कर सकते हो, फिर सपोज करो 4 5 6 7 ऐसा 8, तो ये किस्म का 2D वेक्टर बन जाएगा आपका, ऐसा 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 करके आप स्टोर करना चाहते हो कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा करके मतलब ये 2D वेक्टर बन रहा है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका रो भी एग्जिस्ट कर रहा है और
कॉलम भी एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप ऐसा करके प्रिंट करते हो, वी ऑफ, समझ लो ये आई बना दिया और आपने जे बना दिया, तो ऐसा करके अपन कुछ प्रिंट करेंगे। तो ये चीज़ होगी, आपको बता दिया कि एक तो कंटेनर्स होते हैं और एक चीज़ होती है क्या, नेक्स्टेड, ये नेक्स्टेड कंटेनर्स भी अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या चीज़ बताया था, और क्या होता है एसटीएल में, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं अपने को पहले से। अब एक चीज़ आती है इटरेटर्स, इटरेटर्स, ठीक है। इटरेटर्स में मैंने आपको पहले बता के रखा है कि बिगिन और अपना क्या फंक्शन होता था, एंड फंक्शन अवेलेबल होता था। एंड जी, अब बिगिन और एंड होता था, इस पे अपन क्या करते थे, मतलब अपने को कोई भी वेक्टर है, जैसे अपन ने वेक्टर बना दिया, वेक्टर बना दिया आपने, जैसे ही आपने बनाया वेक्टर और आईएनटी दे दिया उसको, और आप देख आपको लिखना पड़ता है। अब एक बात याद रखना, आपको सिंटैक्स रटा हुआ होना चाहिए हर कोई से, हर किसी का। आपको जब तक आपको याद नहीं होगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा कैसे होता है, ठीक है। तो इटरेटर, ऐसा आप लिखते हो इटरेटर। इससे क्या होता है, ये प्री डिफाइंड पॉइंटर्स की तरह है कि सपोज करो कि एक कंटेनर है, कंटेनर में पहले से डेटा स्टोर है, तो आप, ये इटरेटर क्या काम करता है, इटरेटर सिर्फ आपका ये काम करेगा कि ये आपको इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर है इसमें इटरेट करना है, तो इटरेट करने में आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आपका इटरेट कर सकते हैं। आपने वेक्टर की इंप्लीमेंटेशन फिर देखा रहेगा, बट अभी तक मैंने, आपने ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, अपने मैप्स हो गया, फिर उसके बाद अपना अनऑर्डर्ड मैप्स हो गए, इनकी डेटा, इनकी इंप्लीमेंटेशन जो होती है वो होती है, एक तो ट्रीज होते हैं, ट्रीज होता है, एक रेड ब्लैक ट्री होता है। रेड ब्लैक ट्री मतलब एक ट्री की इंप्लीमेंटेशन है जिसमें आप सॉर्टेड मैनर में आप स्टोर करते हो, वो अभी आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे अपन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पे अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी अभी मैंने को सिर्फ आपको दिखाना है कि एचटीएमएल का कैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ फंक्शन पता होना चाहिए और आपको यूज़ करना है। तो आपको पता है कि अब सपोज करो मेरे को एक वेक्टर बनाना है और उसके अंदर मेरे को पेयर पेयर का वेक्टर बनाना है, तो मैं पेयर ऐसा कर सकता हूँ और ऐसा करके इंट कॉमा इंट, ऐसा समझ लो मैंने बना दिया। और उसके अंदर एक, और इसका मेरे को इटरेटर बनाना है, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मेरे को इटरेटर लिखना पड़ेगा, और आईटी। तो ऐसा करके इसका इटरेटर, ये इटरेटर क्या करेगा, और आपको अब इटरेटर का काम आना चाहिए। अब आप इटरेटर से इटरेट कर सकते हो डायरेक्टली। और क्या बताना है, और ये स्टार्टिंग में बस थोड़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक आपको पता है ऑटो कीवर्ड होता है, ऑटो कीवर्ड किस लिए यूज होता है, सपोज, अब ये बताता हूँ मैं। एक ऑटो कीवर्ड होता है जो कि इटरेशन में, इटरेटर में अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब इसका यूज़ करेंगे अपन, और आज ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और एक चीज़ बताना है, एल्गोरिथम्स, एक चीज़ होती है एल्गोरिथम्स। अब आपको पता है कि कुछ काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स है जो कि प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है, जो कि मतलब पहले से इम्प्लीमेंट करके रखी है। मैंने पिछली वाली जो थोड़ी सी वीडियो हुई थी, तो उसमें आपको पता है मैंने एक लोअर बाउंड के बारे में बताया था, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होता है, आपको पता है कि जो भी आप एलिमेंट फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, लोअर बाउंड क्या करता है, वो आपको उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिमेंट देता है, मतलब कि ग्रेटर देन और, हाँ, उससे ग्रेटर इक्वल्स टू एलिमेंट देता है। और अपर बाउंड जो होता है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर एलिमेंट रिटर्न करता है। ये जब अपन यूज करेंगे तो मैंने दिखाऊंगा आपको कैसा। और आपको पता है मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट। अब आप बोलोगे ये क्या है, मतलब एल्गोरिथम्स में क्या बोल रहे हो आप। इसमें क्या है कि जो एल्गोरिथम हमारे कॉन्टिन्यूसली यूज होते जाते हैं ना, वो पहले से डिफाइन करके रखे हैं, जैसे मिन अंडरस्कोर एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया। फिर उसके बाद एक एक्यूमुलेट फंक्शन होता है। एक्यूमुलेट फंक्शन से क्या होता है कि मतलब आप डायरेक्टली सम कर देते हो पूरे पूरे उसका, वेक्टर का, वेक्टर का यहाँ ऐसा करके जो भी रहेगा। एक रिवर्स करके जो है, जो पहले से अगर आप स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हो तो आप रिवर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद काउंट फंक्शन अवेलेबल है, फिर उसका फाइंड फंक्शन अवेलेबल, फाइंड इन फंक्शन अवेलेबल है, जिसकी ये एल्गोरिथम्स है जो कि प्री डिफाइंड एल्गोरिथम विच आर ऑलरेडी अवेलेबल, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और भी कुछ हैं जैसे कि और क्या है, जैसे सॉर्ट हो गया, ये तो मतलब पढ़ा भी है आपने काफ़ी बार, सॉर्ट हो गया, ये सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ है, ये सोचो कि अभी तो हमने पूरा बातें डिस्कस नहीं करी हैं, बट ये ही चीज़ें एसटीएल की मेन है। जैसे कि आप इतना इतना एसटीएल आपको एटलीस्ट आना ही चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करना है कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और सबसे ज़्यादा मैटर करेगा ये चीज़ें। तो अभी चालू करते हैं अपन सबसे पहले पेयर से, ठीक है। इसमें समझ में आ गया ना कि एक मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया कि क्या क्या है ये सब, ओके। शॉर्ट फंक्शन है कि एल्गोरिथम है? हाँ, एक एल्गोरिथम है मतलब, लेकिन देखो ना, एक मिनट, अब सुनो। सॉर्ट क्या है, सॉर्ट फंक्शन इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि उसका जो मतलब उसको किसी ने पहले ही हमारे लिए उसका एल्गोरिथम जो है लिख के रखा है।
आपको तो फंक्शन कॉल करना पड़ता है ना, सॉर्ट डायरेक्टली कॉल करते हो और उसको आप यूज़ करते हो, तो इसलिए मैंने फंक्शन बोला, समझे ना। हाँ मतलब भैया। एसटीएल में उसकी वो तो है तो एक एल्गोरिथम ही है, क्योंकि उन्होंने उसका किसी ना किसी तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करके उसकी कोड करके रखा हुआ है। बट अपन तो फंक्शन की तरह यूज़ करें हम, जैसे कि आप काउंट फंक्शन यूज़ करते हो तो आपको ना बोलते हो काउंट इज एन एल्गोरिथम, आप बोलते हो काउंट एक फंक्शन अवेलेबल है जो कि डायरेक्टली अवेलेबल है मतलब पाइथन की लाइब्रेरी में। बस ये चीज़, ठीक है। तो एच टी एल आई एम पी, तो अपन स्टार्ट करते हैं हैश git स्लैश, डायरेक्टली ये वाली लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ मैं, cpp.h। अब सभी को पता है कि जो भी सीपी करते हैं उनको पता रहेगा कि ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी रहती है अपने को, ठीक है। और इंट में अब सबसे पहली बात करेंगे, अपन सीखेंगे पेयर क्लास के बारे में। तो पेयर एक क्लास जो कि डायरेक्टली इसमें अवेलेबल है सी प्लस में, जिसका अपन यूज़ कैसे करते हैं, देखो पेयर ये रिलेशन बनाने के लिए यूज़ करती की जाती है। इसमें आप हर चीज़ में यूज़ करोगे, मैथ में यूज़ करोगे, वेक्टर में यूज़ करोगे। पहले आप समझो कि है क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना प्लीज़, ध्यान से। सबसे पहले आपको पेयर बनाना होता है। पेयर मतलब कि जैसे इंटीजर और कॉमा, आप स्ट्रिंग ले लो या आप स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, और आपने दे दिया पी, पी नाम का एक बना रहे हो आप, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें स्टोर कैसे करते हो आप एलिमेंट। तो P इक्वल्स टू एक तरीका है स्टोर करने का, P इक्वल्स टू आप लिख सकते हो मेक, ऐसे भी नहीं लिखते हैं आप, ऐसे करके भी स्टोर कर सकते हो डायरेक्टली। करली ब्रैकेट लिखो और आप लिखो 1 कॉमा, सपोज मैं लिख रहा हूँ अर्जुन, ओके। तो ये चीज़ आ गया, ऐसे आपने स्टोर कर दिया। ये हो गया पहली एलिमेंट जो आपने स्टोर किया। फिर उसके बाद P इक्वल्स टू आप स्टोर कर सकते हो ऐसा, करली ब्रैकेट डालो 2 कॉमा जैसे विक्रम, ओके। फिर उसके बाद P इक्वल्स टू 3 कॉमा सपोज अनिर्बन, ऐसा करके मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब मैं चाहता हूँ इनको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने का क्या तरीका है, देखो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चलाना पड़ेगा लूप। सपोज करो कि मेरे को पता है कि 3 ही एलिमेंट है, तो मैं लिख दूंगा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से चला रहा हूँ सेमीकोलन आई लेस देन 3 तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। मैं आपको बताऊंगा और भी कैसे आप कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मानो। तो अपन क्या करेंगे, ऐसा माना। फिर उसके बाद सी आउट, जब आपको आउटपुट देना होता है, जब आपको आउट प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना होता है, आप लिख सकते हो पी डॉट फर्स्ट। फर्स्ट से क्या होगा, जो पहली एलिमेंट है जैसे जो 1 है वो प्रिंट होगा। और फिर आपको क्या लिखना है, पी डॉट सेकेंड, एस ई सी ओ एस ई सी ओ एन डी, सेकेंड। इससे सेकेंड वाले एलिमेंट जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, बस बात खत्म। तो देखो आप प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, जी प्लस प्लस, तो क्या है एस टी एल आई एम पी डॉट, क्या बोल रहे हैं, ओके। और स्लैश ए डॉट आउट। अब देखो, अरे 3 डॉट आउट, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें सारा का सारा वही वाला स्टोर हो गया, ओके। पेयर बनाया ना, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक सेकंड रुको। अपन वेक्टर ऑफ पेयर में ऐसा कर सकते हैं, पेयर में पेयर का यही मतलब है कि देखो होना क्या वाला है कि आपका सिर्फ डायरेक्टली एलिमेंट स्टोर होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने जो स्टोर किया, जो लास्ट एलिमेंट है वो स्टोर कर दिया। ये ऐसा कोई ना कि वेक्टर की तरह आप डायरेक्टली उसमें स्टोर करते जाओगे, वैसा नहीं होगा इसमें। तो मतलब जैसे कि जो 3 अनिर्बन है जो लास्ट में स्टोर करा वही सारे के सारे में आ गया। मैं इसको वेक्टर ऑफ पेयर कंसिडर कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा ऐसा हो गया, बट ऐसा नहीं है। वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ ये होगा कि आप टॉय मतलब एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो तो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मतलब ये कर सकते हो। जैसे कि आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि जैसे कि ये लिखा ना मैंने, मतलब जो भी एक लिंक, जैसे कि एक इंटीजर है
और एक स्ट्रिंग है, तो आप ऐसा करके स्टोर कर सकते हो। मैंने जैसे बोला कि इसमें आप मतलब कि रिलेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, तो रिलेशन बनाने का कैसे यूज़ होता है मैं वो चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ मैंने ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, सुनो दिखाता हूँ आपको। जैसे ये चीज़ हो गया ना, पहले तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ आपको पता कि लगा कि ऐसा करके आप स्टोर कर सकते हो कोई, जैसे ये हो गया, सुनो। तो पहले नंबर तो p=1 अर्जुन ऐसे करके आप सेव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि एक और तरीका होता है स्टोर करने का एलिमेंट, जिसको आप बोलोगे मेक अंडरस्कोर पेयर। सुनना, मेक अंडरस्कोर पेयर का यूज कर सकते हो। मेक अंडरस्कोर पेयर लिखना पड़ता है आपको। और मेक अंडरस्कोर पेयर में अगर आप सपोज ऐसा लिख रहे हो जैसे कि 10 इंटीजर है, सॉरी 10 कॉमा कोई भी ऐश, ठीक है ऐसा, तो ठीक है। और आपको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा सिर्फ। वो कोई वेक्टर जैसा नहीं है जिसमें स्टोर होते जा रहा है, वो एक किस्म का, जैसे आप बोल सकते हो कि वेरिएबल टाइप है, जैसे स्टोर होता है। मतलब मैं गलती से ये चीज़ लिख दिया, तो सॉरी इसके लिए। देखो 10 ऐश, तो ऐसा करके जो आपने एलिमेंट स्टोर करोगे वो वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे 10 ऐश आ गया, ठीक है, क्लियर हुआ ना। और बस एक चीज़ मेरे को नोटिस करने दो वैसे, ठीक है, ये चीज़ हो गया p equals to एक मिनट, एक चीज़ नोटिस करना है डायरेक्टली लिखती हूँ पेयर एचटीएमएल सीपीपी, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे, इसमें नहीं वही है। अगर ये भी ठीक है, वही यूज़ करें, फॉर लूप का यूज़ करें अगर ऐसा नहीं है, फिर यही सी है, यही ऐसे ही इसको फिर आप डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो। और एक, ठीक है, ये चीज़ पता लगा ना। फिर उसके बाद एक चीज़ और दिखाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब दो तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हो। ये आ गया इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज करने का तरीका, इनिशियलाइज इनिशियलाइज करने का तरीका है ये, ठीक है। ऐसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो इनको। और एक चीज़ मेरे को और बताना है, जैसे कि सपोज करो कि अब आप बताओगे लेकिन इसका आंसर, कि सपोज करो मैं एक P2 नाम का एक और पेयर बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिखा इंट कॉमा और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग है, ठीक है। और P2 नाम का पेयर है ना, इधर पेयर लिखेंगे, पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P2 इक्वल्स टू, सपोज यहाँ पे P डाल रहा हूँ। और सेम चीज़ करने के लिए यही चीज़ करूँगा। मुझे बताना आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से। यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। और ऐसा किया मैंने, और मैं इसे यहाँ पे कर दे रहा हूँ P2 डॉट फर्स्ट में मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 100, यस। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। यहाँ पे आउट मतलब कि कहने का सिर्फ ये मतलब है कि P2 डॉट फर्स्ट जब मैं 100 चेंज करूंगा, क्या वो यहाँ पे भी चेंज होगा कि नहीं होगा। मतलब मैंने ये, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं कॉपी करना। कॉपी कर रहा हूँ मैं एक पेयर को दूसरे पेयर में, कॉपी वन फर्स्ट पेयर इंटू सेकेंड, सेकेंड वन पेयर इंटू सेकेंड वन। बताओ जल्दी से, हेलो, हो ना सभी की सभी, जल्दी से बताओ कि यहाँ पे जब मैं एक पेयर को सेकंड वाले पेयर में डाल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। मैंने ये बोला कि देखो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर दिया, P2 डॉट सेकेंड भी मैंने लिख दिया, अब इक्वल्स टू मैंने लिख दिया, मैंने लिख दिया कल, ओके। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे जब मैं वैल्यू को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं P2 लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं P2 लिख रहा हूँ, तो मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वन वन अर्जुन आएगा और यहाँ पे 100 कल्प आएगा, या ऐसा हो जाएगा 100 कल्प और 100 कल्प आएगा, या वन अर्जुन आएगा। जल्दी से आंसर दो। अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। ऑप्शन है आपके पास, आंसर ऐसा आएगा कि वन अर्जुन और फिर आएगा 100 कल्प, 100 कल्प ऐसा आएगा, या आएगा वन अर्जुन
1 अर्जुन ऐसा आएगा, या ये वाला 100 कल, मतलब दोनों में चेंज हो जाएगी ऐसा। जल्दी से आंसर दो यार। ऐसा ये तीन ऑप्शन आपके पास, जल्दी से अपना अपना आंसर दो कि एक पेयर को मैं दूसरे पेयर में कॉपी कर रहा हूँ तो उससे आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन समझा ना सभी को? कल्पेश, ऋषभ, ऑप्शन क्या है? क्या 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 ऋषभ? ऑप्शन ये है ना, देखो। बताओ बताओ जल्दी से। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। सी ऑप्शन ऐसा बोल रहे हो? ए ऑप्शन मेरे हिसाब से आना ओके, चाहिए। ए। सभी के सभी अपने ऑप्शन लिखो, तुक्का मारो जिसको तुक्का मारना है, लेकिन जो तुक्का मार रहा है वो साथ में लिख देगा कि तुक्का भी। ए, बी या सी, जल्दी से बताओ। सारे के सारे चैट बॉक्स में लिखो। अभी जल्दी से लिखो ना, कुछ भी लिखो, ए बी सी, जल्दी से लेकिन। देखो अगर अपन रन करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, अच्छा ऐसा है क्या कोई जिसको समझा ही नहीं, जो लिख नहीं रहा है? ए बट नॉट श्योर, ओके। जिसको समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है, ऐसा भी है तो बोल सकते हो, क्योंकि इतने कम बंदे 6 रिप्लाई कर रहे हो सिर्फ। वैष्णवी, आपको समझा कि नहीं? वैष्णवी, प्रथमेश, ठीक है, छोड़ो छोड़ो, अभी मैं कर रहा हूँ। मेरे को आंसर देखो, असली में आंसर है इसका 1 अर्जुन और 100 कल। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी क्रिएट हो रहा है। कॉपी मतलब आप कॉपी कर रहे हो एक एक पेयर को दूसरे वाले पेयर पे। तो यहाँ पे रेफरेंस नहीं जा रहा है। जैसे आपको याद रहेगा, मैंने आपको जब फंक्शंस पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे बताया था कि एक तो होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस नहीं हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू हो रहा है। बस अगर आप चाहते हो कि वैल्यू चेंज हो, आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पे एम्परसेंट लगा देना है। जब आप एम्प्रेशन लगा दोगे तो बस, फिर देखो आपका आंसर क्या आएगा। 100 कल्प आ गया। मतलब आप यहाँ पे चेंज करोगे तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सी बात थी, इतनी सी बात। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको सभी दोनों को, मतलब सभी को। लास्ट वाले केस में पॉइंटर जैसा बन गया ना, बिल्कुल, तो कॉल बाय पॉइंट करना है। रेफरेंस, रेफरेंस ऐसा बन गया। अच्छा एक ट्राई करते हैं, अपन एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है? आप देखो, वॉइड नाम का फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि ऐसा मोस्टली बंदों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ऐसा करना। देखो वॉइड समझ लो कि फंक्शन का नाम क्या दूं, जल्दी से बताओ। कैलसी दे देता हूँ, ठीक है? कैलकुलेट कर रहा हूँ, सपोज करो। और मैं यहाँ पे पेयर पास कर रहा हूँ, तो पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग नाम का एक ऐसा पेयर पास कर रहा हूँ। और जब मैं यहाँ पे पास करूँगा तो सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू ऐसा करके पास कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ P2 ऐसा। तो जो काम मैं यहाँ पे करूँगा वही काम मैं उधर करूँगा, बस और कुछ नहीं है। लेकिन पी डॉट फर्स्ट तो यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है। एक काम करेंगे ना, इसको ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे तो हो ही रहा है वो चीज़, और यहाँ से पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए क्या करूँगा, कैलसी में पास करें पेयर। तो पेयर पास करें तो आई गेस पी से हो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं वैसे। मैं पहली बार ऐसे पास करने का कोई करा तो देखते हैं। ओके, P2 डॉट फर्स्ट बोल रहा है, क्या है क्या? तो यहाँ पे उसको समझ में नहीं आ रहा क्या? P2 वॉज नॉट डिक्लेयर। पूरा P2 डिक्लेयर है, कहाँ पे डिक्लेयर है? 27। ओके ओके, यहाँ पे बोल रहा डिक्लेयर है। भैया वो 27वीं लाइन इरेज करनी पड़ेगी। Thanks to my- देखो आप, इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि अभी तक मैंने प्रिंट ही नहीं करा, और मतलब ऐसा कर दूंगा तो अब ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हटा देता हूँ, अब मतलब ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा।
अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आया यहाँ पे बिफोर कॉलिंग फंक्शन, तो क्या आ रहा है, 1 और अर्जुन आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, कैल्सी पी को पास किया, यहाँ पे गया तो यहाँ पे आया सबसे पहले एड्रेस ऑफ पी टू ले रहा हूँ, मतलब और हमेशा याद, मतलब हाँ यहाँ पे ठीक है, एड्रेस ऑफ पी टू मतलब रेफरेंस वेरिएबल पास हो रहा है, तो जो यहाँ पे पास होगा, जो मैंने यहाँ पे पहले चेंजेस की, वो चेंजेस यहाँ पे तो शो हो गया, पी टू में तो दिख रहा है कि हाँ चेंजेस हो गई, लेकिन जब मैं पी से यहाँ पे चेंज कर शो प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी चेंज हो गया, इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। तो आपने जो वैल्यू यहाँ पे चेंज करा वो यहाँ पे भी शो हो गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया, जिसको समझ में आ गया वो क्लियर लिख दो, क्योंकि अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल, लेकिन आपको एक और चीज़ बता देता हूँ पहले, फिर उसके बाद समझना लिखना। अभी एक चीज़ अपन करके देखते हैं, जिसको अपन बोलेंगे, सपोज करो अपने पास ये है, क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रखता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ दो एरे लेने का। सपोज करो कि ऐसा, अब मुझे कोई बता सकता है क्या कि अगर मुझे एरे क्रिएट करना है तो मैं एरे कैसे क्रिएट करूँगा, पेयर का एरे बनाना हो। अभी रहने दो, अभी आपको सपोज करो कि अगर आपको कोई एरे बनाना है, ठीक है, तो अभी मैं आपको डायरेक्टली ले दे रहा हूँ, जैसे कि तीन तीन का एरे बना देता हूँ या 4 का एरे बना देता हूँ, तो ये एक एरे बन गया अपना, जो कि 4 का एरे है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 4 का एरे बना दिया, तो अब देखो मेरे को वैल्यू स्टोर करना है, 4 का एरे तो बना दिया मैंने। ठीक है, वो चीज़ में यहाँ पे आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में एक गलती किया, वो यही मेरे मेरे मैं ये सब मान के चल रहा था कि वो एरे जो है वो मतलब पेयर ऑफ एरे का पेयर बन गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, पी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट लिखोगे आप, पी ऑफ जीरो डॉट फर्स्ट में एक वैल्यू रहेगा और पी ऑफ जीरो डॉट सेकेंड में एक ऐसा रहेगा। तो आप बोल सकते हो कि एरे बन गया पेयर्स का, तो एरे ऑफ पेयर बन गया, तो अगर आप इसको इनिशियलाइज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। प्लीज समझ में नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि मुझे पता है सिंटैक्स न्यू है, डाउट आ सकता है, मुझे भी थोड़ा सा मतलब डाउट आ रहा था इसमें ही, मैंने इतना ज़्यादा एचटीएमएल का पहले यूज़ नहीं करा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपन स्टोर करना है, सपोज करो 0,1, और इंट कॉमा स्ट्रिंग नहीं लेते हैं, इंटीजर इंटीजर का मान लेते हैं, सपोज करो इंटीजर इंटीजर का एक ऐसा, मैं बताता हूँ हम मैं करना क्या चाहता हूँ, 0,0 और ऐसा करके। सपोज आपको एक ऐसा, मैं पहले बता देता हूँ कि करना क्या है, फिर उसके बाद देखो, जैसे कि आपको एक एरे दे के रखा है, सपोज एक एरे है 0 1 2 3, और दूसरा एरे है नहीं तो एक एरे है 1 2 3, और अगला एरे है 4, और एक एरे है क्या है 10 20 30 40। आपको किसी ने बोला कि भाई तुझे ऐसा कोड करना है कि जब तू एक एरे को कि जैसे जब आप फर्स्ट एरे के इस एलिमेंट को स्वैप करते हो, मतलब जब आपको ऐसा कुछ करना है, ये आपको एरे दिया हुआ है, जब आप पहले एलिमेंट के पहले एरे का कोई भी चेंज करते हो, जैसे आप इसको इसके किसी भी एलिमेंट को चेंज करते हो तो इसके भी वो एलिमेंट को चेंज होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई रिलेशन पैदा करना है आपको। तो सपोज करो कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप करता हूँ, तो फर्स्ट को अगर मैं ऐसा करता हूँ 4 और 1 करने का ट्राई करता हूँ, तो इसका भी ऐसा हो जाना चाहिए, सेकंड एरे में भी सेम चीज होना चाहिए, सेकंड एरे में भी ऐसा हो जाना चाहिए 40, और यहाँ पे हो जाना चाहिए 10, ऐसा कुछ करके कुछ। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हाँ भैया। तो ऐसा करके अपन करना चाहेंगे अभी। देखो यहाँ पे मैं एरे बना देता हूँ, जैसे मैंने पहले एरे बना दिया 1, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया 10, फिर से 2 कॉमा स्टोर कर दिया 20, फिर उसके बाद फिर से कॉमा 3, फिर उसके बाद मैंने बना दिया 30, फिर उसके बाद फिर से 4 और कॉमा 40। तो ऐसा करके मैं पेयर्स में एलिमेंट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वो भी डायरेक्टली इनिशियलाइज हो गए हैं ये एलिमेंट। ठीक है, और अब सोचो कि मेरे को स्वैप करना है, तो अब मैं स्वैप कर दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ देखने वाली होगी यार कि देखते हैं, लेकिन फिर भी स्वैप कर रहा हूँ, सपोज करो स्वैप डायरेक्टली एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है लाइब्रेरी में, तो मैं डायरेक्टली स्वैप का फंक्शन का यूज़ करूँगा, स्वैप करूँगा पी ऑफ जीरो को सपोज करो पी ऑफ 3 के साथ, और देखते हैं कि चेंजेस विजिबल होती हैं कि नहीं होती है। ठीक है, अब तुम जज मत स्टार्ट करना हो जाना, पर को पहले एक बार, मैं खुद पहले फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ी देर मुझे भी देखने में कैसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, स्वैप ऐसे किया, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब मैंने स्वैप कर दिया, मेरे को फॉर लूप यूज़ करना है,
और इंट आई इक्वल्स टू 0 से सेमीकोलन आई लेस देन कब तक चलाना है मुझे, 4 तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई, क्योंकि 4 का मैंने बनाया हुआ है ना, एक सेकेंड, 1 2 3 4 तो 4 का बनाया तो 0 1 2 3 ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ तो सी आउट ऐसा, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा शक हो रहा है कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, पी ऑफ 0 से यहाँ मेरे को दोनों को स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइन गलत हो सकता है, पर ट्राई कर देंगे, देखते हैं। सो सी आउट, जब भी आपको कोई भी एरर पता लगे, क्योंकि आप भी स्टार्टिंग में आप करोगे तो आपको काफ़ी एरर आने का काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेंगी, क्योंकि आपने को सिंटैक्स याद नहीं रहता है, बट आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, और सिंटैक्स के लिए आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो, पी आई डॉट सेकेंड सेकेंड, ये मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रिंट कर सकते हो, वही चीज़ें लिखा हूँ मैं, स्लैश है, ठीक है। तो मैंने स्वैप करा है, तो एक ट्राई करते हैं, और इसमें यहाँ पे 16 पे एरर नहीं दे रहा है, तो out। बढ़िया, हो गया, देख रहे हो, मतलब समझ में आ गया ना, देखो इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ, देखो यहाँ पे यही चाहता था ना मैं, कि अगर मैं इसका एलिमेंट चेंज करूँ, देखो असली, देख लो यार एक बार, यहाँ पे पता लग जाएगा तुमको, यही चीज़ मैंने बोला था कि अगर मैं इसका एलिमेंट स्वैप करूँ, मतलब फर्स्ट एरे था 1 2 3, असली में रुको मैं आपको पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ, नहीं तो आपको ऐसा समझेगा नहीं कि क्या चेंज हुआ, देखो, और सी आउट स्लैश, परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले आपका एरे था ऐसा 1 10 2 20 3 30 4 40, और जब मैंने स्वैप करा तो मैंने क्या किया, देखना जब क्वेश्चंस में, लेकिन आपका जब इसको यूज़ करना आएगा ना तो आप यूज़ नहीं करोगे, तो इसलिए क्वेश्चंस में यूज़ करना है, आज से आपको, मेरे को जहाँ पे पेयर का यूज़ होगा तो आपको पेयर का यूज़ करना है जैसे मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 440, मतलब जब मैंने स्वैप किया, जब मैं इसको स्वैप कर रहा हूँ तो ये भी स्वैप हो रहा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, आई गेस ऐसा हो सकता होगा, अगर अपन चाहते हैं कि फर्स्ट का ही स्वैप हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट चीज़ ही स्वैप हो, तो आई गेस ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, एक सेकंड ट्राई करके देखते हैं। हाँ अब देखो, अगर आप चाहते थे कि सेकंड वाला वैसा का वैसा ही रहे, तो वैसा भी आप कर सकते हो, देख रहे हो ना, पहले 1 2 3 4 था, और उसके बाद मैंने क्या किया, सिर्फ इसके फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप किया, फर्स्ट को स्वैप किया तो देखो क्या हो गया, 4 4 ऐसा हो गया, 4 10 2 20 3 30 140, मेरे को समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से, अब जिस जिसको समझ में आ हाँ गया, भैया। हाँ, तो जिस जिसको सबको समझ में आ गया वो क्लियर लिखती है जल्दी से, कम से कम 10 क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 10 बंदे तो हैं ही, जल्दी से लिखो अभी। शाबाश। तो क्लियर ही नहीं होना चाहिए तुमको, और तुमको असली में भी, मतलब ये चीज़ जब यूज़ में आएगा ना तो वहाँ पे यूज़ करना, अगर यूज़ भी करा ना आपसे किसी ने तो फिर देखना, तो कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ सिखाने का आपको, ठीक है। ये चीज़ का आज से तुमको पेयर का यूज़ करना है जैसे मर्जी, और आपको बस इतना ही है, पेयर का यही काम होता है, ये चीज़ है पेयर का। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेयर का यूज़ कैसे कर सकते हो, ये तो हो गया पेयर पहली बात, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका रिलेशन बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे किया जाएगा, ठीक है। अब अपन करते हैं क्या यार, इसको सेव कर देता हूँ आगे, कि तुमको यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉपी करके रख देता हूँ पहले, ठीक है। ये हो गया पेयर का कोड। अब अगला देखेंगे, चलो अब अपन क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, लेकिन अब पेयर को हटाते हैं, पक्का भी किसी को पेयर में कोई डाउट तो नहीं है ना, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
आई गेस सौरभ ने पहले मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। सौरभ आपको समझ में आ रहा है क्या स्टैंडर्ड STL? उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है इसलिए। चलो ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। पर ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्टली ऐसे DM करके भी पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो उनको थोड़ा आइडिया हो चुका है। देखो चलो, अब अपन क्या करेंगे, अब हम सीख लेंगे वेक्टर के बारे में। तो आपको, मुझे पता है वेक्टर को, मैक्सिमम को पता होगा कि वेक्टर को कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप वेक्टर है तो वेक्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि एक डायनेमिक एरे क्रिएट करता है। मतलब आप कैसे आप चेक कर सकते हो कि एरे डायनेमिक है कि नहीं है। डायनेमिक क्या, आपको पता है कि एरे में डायनेमिकली एलिमेंट स्टोर होते हैं, लेकिन अब मैं एरे भी सिर्फ एरे नहीं करा रहा हूँ, सॉरी, सिर्फ वेक्टर नहीं बता रहा हूँ मैं, वेक्टर पेयर का वेक्टर बता रहा हूँ कि आप पेयर ऑफ वेक्टर कैसे बना सकते हो। देखो अब अपन क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, और यही मोस्टली अपन यूज़ करते हैं। तो पेयर अपन वेक्टर बना रहे हैं, और इंट कॉमा, सपोज इंट कॉमा स्ट्रिंग ऐसा लेके मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक मेरा वेक्टर है, ठीक है, जिसमें अपन पेयर को स्टोर करेंगे। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो, और सपोज करो कि इंट साइज आप कर रहे हो, और सीन से आप साइज ले रहे हो। सबसे पहले इस वेक्टर का साइज कितना लेना है आपको, फिर आप फॉर लूप चलाओगे। ये अब देखो, अपन यूजर से इनपुट लेना चालू कर रहे हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से चलाओ, सेमीकोलन आई लेस देन, कब तक चलाना है, साइज तक, सेमीकोलन प्लस प्लस साइज, ठीक है। ऐसा जब आपने ये चीज़ कर दिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे, अब आपको करना है सी आउट। सी आउट नहीं भाई, पहले तो वैल्यू लो ना, सीन, सीन से भी, एक मिनट, आपको पहली बात तो है कि वेक्टर है ना, तो इंट एक वैल नाम का वेरिएबल बनाओ जिसमें आप वैल्यू लोगे। सीन से आपने वैल ले लिया, फिर उसके बाद स्ट्रिंग से आप एक एस नाम की स्ट्रिंग बनाओ जिसमें आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करोगे, जैसे कि एस से एक्सेप्ट कर दिया। फिर वैल्यू पुश करनी है, तो आपको पता है वेक्टर में एक फंक्शन होता है पुश अंडरस्कोर बैक। तो आप पुश करोगे जब वैल्यूज, तो पुश कैसे करनी है आपको, बाय यूजिंग, इसका यूज करोगे आप दो तरीके से कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बताए हैं, एक तो मेक अंडरस्कोर पेयर, एक तो आप कर्ली ब्रैकेट का डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कर्ली ब्रैकेट का यूज करोगे तो आपको शॉर्ट पड़ेगा, तो आप वैल कॉमा ऐसा करके वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। ये आपने वैल्यू पास कर दिया इसके अंदर, तो इसके अंदर चल गई है वो वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू चले गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सपोज करो कि वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट करोगे, तो प्रिंट करने के लिए आपके पास, मैं आपको इटरेटर दिखा देता हूँ कि इटरेटर से आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि वेक्टर आप यूज़ करोगे, और आपको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर, और आपको यूज़ करना पड़ेगा अपना पेयर। ये यही लाइन फिर से लिखनी पड़ेगी, तो कॉपी मारते हैं ना, क्यों लिखना है, ये चीज़ लिखोगे आप। इटरेटर आपको पता है कि जस्ट लाइक पॉइंटर्स यूज टू इटरेट थ्रू दिस, मतलब ये जो है इससे इटरेट करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इटरेटर लिखना है, इटरेटर, और आपको लिखना IT ऐसा, ठीक है। और अब आपको जब इटरेट करना है, तो आपको पता है इटरेट करने के भी तरीका होता है। जैसे कि आप एक तरीका ये है कि आपको जब इटरेट करना है तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, देखो, एक आपको, अब आपको पता है वेक्टर ऑफ पेयर है, तो वेक्टर ऑफ पेयर है तो आप ऐसा करके इटरेट कर सकते हो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ऑटो कीवर्ड का यूज क्या होता है। ऑटो कीवर्ड का क्या यूज है, मेन यूज है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो लिख सकते हो। और ऑटो लिखने से क्या होता है, आप बोलते हो कि भाई यार तू खुद पता लगा दे कि वो किस टाइप की वैल्यू आने वाली है, और वो स्टोर करते। तो यहाँ पे मैं ऐसा करके स्टोर कर देता हूँ, जैसे कि मैं स्टोर करता हूँ कि एक वैल्यू आएगी कुछ भी, और सारे वो वैल्यू स्टोर किस में है, वो स्टोर है इस इटरेटर में स्टोर है। तो यहाँ पे IT आपने रख दिया, क्योंकि यहाँ से IT नहीं है ना, मतलब, हाँ, एक मिनट, ये वाला तो इटरेटर है, सॉरी। तो यहाँ पे ये इटरेटर है जो आप वैल्यू पास कर रहे हो, एक मिनट, आई गेस इसमें ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। और आपको यहाँ पे लिखना है कि किस में है, असली में तो इस वेक्टर में स्टोर है वैल्यूज। तो आप लिखोगे वी, सपोज आप वी लिख रहे हो, यहाँ पे आप वैल्यू मत लिखो, इतना बड़ा हो जाएगा। सपोज आप IT लिख रहे हो सिर्फ, ठीक है, और आप यहाँ पे लिख रहे हो वी ऐसा। आप बोल रहे हो कि जो वैल्यूज इसमें स्टोर है, इस वेक्टर ऑफ पेयर में जो स्टोर है, वो आप डायरेक्ट सारी वैल्यू इसमें डाल दो।
तो आपको पता है आप इटरेट कैसे करते हो। इटरेट करने का तरीका अपने पास यही है कि सी आउट, आपको क्या करना पड़ेगा, आई टी और फर्स्ट वैल्यू। और एक और बताता हूँ कि आई गेस इसमें ऐसा हो जाएगा आई देखो आपको एक तो ये है ना आई टी, और आपको जब प्रिंट करना होता है, जैसे आपको इटरेटर के केस में सिर्फ ऐसा यूज होता है कि आप ऐसा करके लिख सकते हो आई टी फर्स्ट। आप ऐसा लिखोगे तो मतलब ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये इंडायरेक्शनल ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हो इटरेटर के केस में। ठीक है, ऐसा देखो, मेरे को पता है सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा, पर इनका थोड़ा सा सिंटैक्स, लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे तो वो ऐसा नहीं होगा। सबको स्टार्टिंग में लगता है ये थोड़ा सिंटैक्स इसका डिफिकल्ट, बट एक बार देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको सही से बताता हूँ। हाँ, एरर दे रहा है, बोल रहा है कि नॉन पॉइंटर। ये चीज़ मुझे भी लग रहा था कि आई टी ऑटो में ऐसा होता है कि नहीं होता है। आई टी आई टी डॉट फर्स्ट, लेकिन ये दूसरे वाले इटरेटर में तो होगा, इतना मुझे पता है। आई टी डॉट सेकेंड, नॉन पॉइंटर। ठीक है, अब हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो डॉट से आप डायरेक्टली कर सकते हो। और अब अपने को वैल्यू पूछा है, जैसे साइज़ ले लो, मैंने 3 का साइज़ लिया, और पहले में लेता हूँ 1 अर्जुन, सेकंड में लेता हूँ 2 कुछ भी जैसे कि ऋषभ, और 3 कल। तो देखो यहाँ पे आपके वैल्यूज आ गई। तो ये होता है इस इटरेटर से, इसको बोलते हैं कौन सा, फॉर ईच लूप बोलते हैं इसको यूज करना। लेकिन ये एक इटरेटर होगा, इससे बहुत इजी, मतलब छोटा पड़ता है कोड। अगर आप चाहो इसी इटरेटर को बड़ा करना, तो आपको पता है कैसे लिखना पड़ेगा, ये चीज लिखना पड़ेगा आपको पूरा, ये चीज। आई गेस इससे भी आना चाहिए। मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकना। नहीं नहीं, इससे ऐसा नहीं होगा। एक सेकंड, एक चीज चेक कर रहा हूँ, अगर नहीं आएगा तो अपने को पता है वो चीज़ कैसे होती है। वो कोई एरर तो नहीं कर रहा है ना। यस, तो अब आपको समझ में आएगा कि ऑटो कीवर्ड का क्या डिफरेंस होता है। देखो, आप जब ऑटो कीवर्ड लिखते हो ना, तो आप उसको बताते हो कि यार ये जो इस टाइप का इटरेटर आने वाला है, कि तू जो इस टाइप का इटरेटर बनाने वाला है, कि मतलब देखो एक चीज बताता हूँ ध्यान से, एक मिनट पहले इसमें भी रन करके पूरा चेक कर लेते हैं। जैसे कि 2 का बना रहा हूँ, 1 ऐश और 2 यू। तो देखो, ये चीज मेरे को आपको बताना था कि हो क्या रहा है। यहाँ पे जब आप ऐसा करके इटरेटर बनाते हो ना, आप लिख रहे हो कि वेक्टर है, ये इस टाइप का इटरेटर बना रहे हो आप। यहाँ पे आपने बताया कि ये इटरेटर जो है किस काम आएगा, इटरेट करने के काम आने वाला है। बट जब आपको यहाँ पे इटरेट करना होता है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपको प्रिंट करनी है वैल्यूज, जैसे आई टी डॉट फर्स्ट, आई टी डॉट सेकेंड, तो आप यहाँ पे इस इतनी पूरी की पूरी चीज को लिखने के अलावा आप डायरेक्टली ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हो, और उसको बोल सकते हो कि भाई तू ऑटो कीवर्ड की तू खुद पता लगा दे वो किस टाइप का, किस टाइप से आप किस टाइप की कंटेनर से आपको इटरेट करने वाले हो। आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो, मतलब थोड़ा ज़्यादा उसमें तो नहीं जा रहा है, मतलब समझ समझ। भैया हाँ हाँ बोलो। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है वो ऑटो से खुद ही समझ रहा है वो ना। खुद समझ आ रहा है, वो सब खुद समझ आ रहा है, वो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ये इटरेटर्स इसी काम आते हैं। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ इतना आपको पसंद नहीं है कि हाँ मेरे को उसको फंक्शनैलिटी नहीं देना है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। देखो एक और चीज़ होती है, ये मैं इसी में इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हर इसका सिंटैक्स का ही है। मैं देखो, जब आप फॉर लूप यूज़ करोगे तो आपको डॉट यूज़ करना है। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप वो कैसे चलेगा, वो खुद पता लगा रहा है। तो आप अगर चाहते हो कि नहीं यार उसको पता नहीं लगाने देना, मैं खुद यूज़ करूँगा भाई, मैं खुद करूँगा जो भी करना है मुझे, तो आप ऐसा कर सकते हो, फॉर ऑटो आई यहाँ से ऐसा करते हैं ना अपन। ऐसे सपोज करो कि आप वैल बना रहे हो एक, इज इक्वल्स टू आप दे रहे हो वी नाम से, समझ लो वी नहीं, कुछ नाम से, हाँ वी नाम से दे रहे हो, तो वी इज इक्वल्स टू आप ऐसा दे रहे हो, ये इटरेटर है ना, तो आप लिखोगे
आई टी, नहीं 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 ऐसा नहीं, आप ऑटो आई टी आप दे रहे हो, ये इस वाले वेक्टर में वो वाला फंक्शन जो आप यूज़ करते हो, आपको याद होगा ये चीज़, वी डॉट बिगिन सेमी कॉलिन, फिर आप लिखते हो आई टी, तब तक चलना है जब तक वी डॉट एंड नहीं आता है, फिर उसके बाद सेमी कॉलिन प्लस प्लस आई टी, याद है ना, ये वाली भी मैंने आपको लूप सिखाया हुआ है, हाँ इटरेटर से बताया हुआ है। तो आप ऐसा करके यहाँ पे जब आपको प्रिंट करना होता है, तो यहाँ पे इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा करके कर सकते हो। दो तरीके होते हैं करने का, एक तरीका ये है कि आप यूज़ करते हो स्टार ऑफ आई टी, मैंने आपको बताया था कि स्टार ऑफ आई टी से आप कर सकते हो, स्टार ऑफ आई टी डॉट आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, स्टार ऑफ आई टी डॉट आपको लिखना होगा फर्स्ट, ऐसा, ठीक है, ऐसे, एक तो आप ऐसा करके कर सकते हो, सिंटैक्स का है, लेकिन यार ये जो पावर आपको देते हैं ना वो बहुत खतरनाक है, तो आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सीखना। एक सेकेंड है यार बस, ओके बोल रहा है कि क्या गड़बड़ है, कुछ तो बोल रहा है कि टेम्पलेट डॉक्यूमेंट वन इज इनवैलिड, कहाँ पे इनवैलिड है, ये गलत लिखा है क्या, वेक्टर पेयर दिया था, वेक्टर पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग्स को इटरेटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ वेक्टर पेयर इंट कॉमा इटरेटिव आई, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए, इटरेटर स्ट्रिंग और कैर बोल रहा है, वेक्टर पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग्स को इटरेटर आईडी सही किया है, तो यहाँ पे ऑटो ही लिखते हैं ऑटो, और वी डॉट बिगिन ही लिख रहा है ना, तो यहाँ से इटरेट करना स्टार्ट करेगा और एंड तक करेगा, स्टार ऑफ आई टी स्टार ऑफ, ये भी सही है, लेकिन इसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो आई टी ऑफ फर्स्ट ऐसा, और आप लिख सकते हो ऐसा आई टी ऑफ सेकेंड, आपको देखने दो वैसे क्या एरर है, सेमीकोलन आई टी जब तक वी डॉट वेक्टर ऑफ पेयर के एंड तक नहीं बोलते तब तक करते जाना है, वेक्टर ऑफ पेयर ही बना दो, अच्छा दो बार नहीं इसको बोलना ऑपरेटर, ठीक है, ये तो इटरेटर के लिए किया है, तो क्या प्रॉब्लम है भाई, आ जा, क्यों नहीं आ रहे, एक मिनट एरर देखने दो, इन फंक्शन मेन इंट मेन इटरेटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पेयर, तो ओके बोल रहा है इट्स नॉट अ मेंबर, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, गड़बड़ तो नहीं है, होना तो चाहिए यार, मुझे तो लगता है वेक्टर अपन ने सही बनाया, कुछ और गड़बड़ किसी को लग रहा है क्या सिंटैक्स वाइज, ओके हाँ दिख गया यार, इसका गड़बड़ है सिर्फ, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट की वजह से ऐसा हो रहा है, सॉरी, और एरर ऐसा दे रहा है जैसे कुछ, ठीक है, अब सही है, दो ले लिया के अर्जुन और दूसरी, अब सही है, देखो ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो आप, अब भाई वो भैया हाँ हाँ बोलो, इधर ऑटो नहीं लगाया तो चलेगा क्या? आई गेस चल जाना चाहिए, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आप पहले बता दे रहे हो ना किससे कैसा इटरेटर है, तो इसमें इनफैक्ट नहीं लिखते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हो ऐसा, चलेगा, समझ में आया ये चीज़, और हाँ आया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, और किसी को कोई और चीज़ भी पूछना है इसके रिलेटेड तो वो भी पूछो, जैसे कि
हाँ ये वाली तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन 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 अब अगर अपन इसी को पास करना हो, सपोज करो अगर आपको वेक्टर को पास करना हो तो कैसे करोगे आप? जैसे कि यहाँ पे आपको, और एक और बात ये रखना कि देखो यहाँ पे अगर आपको वेक्टर को पास करना तो आप क्या लिखोगे, वेक्टर ऐसा पेयर कॉमा स्ट्रिंग ऐसा करके पास कर दो आप। यहाँ पे P2 लिखा है, ठीक है, ऐसा पास किया आपने। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करके मैं ऊपर जाके ये सब कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे IT पास करता हूँ, IT, ठीक है। लेकिन यहाँ से मैं सभी वैल्यू निकाली, अगर पास कर रहा हूँ तो सपोज मुझे पास क्या करना पड़ेगा, कैल्सी, और मुझे पास करना पड़ेगा वेक्टर ना, तो वेक्टर मतलब सिर्फ V पास करना है मुझे ऐसे, ठीक है। वहाँ पे मैंने वेक्टर पास कर दिया, वेक्टर पास कर दिया मैंने, और एक मिनट, तो सपोज यहाँ पे वेक्टर पास किया जो वो V है, ठीक है। और यहाँ से मैं ये सब कॉपी करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आई होप सब काम सही हुआ, और मेरे को यही काम एक और बार करना है यहाँ पे उसका। और कोई एक बार बताएगा कि आप अगर एक चीज़ होता है, दो चीज़ें हैं, पहली बात अगर आप कॉपी क्रिएट कर रहे हो, अगर आप ऐसे पास करोगे यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ पेयर का कॉपी क्रिएट होगा, और अगर आप एम्परसेंट लिखते हो, एम्परसेंट लिखने से यही वेक्टर वहाँ पे पास हो जाता है उसका रेफरेंस। तो याद रखना कि जब आप कॉपी पास करते हो ना, जब आप कॉपी पास करोगे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक आप पूरा वेक्टर को कॉपी कर रहे हो, और कॉपी करने में कोई मुझे बता सकता है कि कितना वो यूज़ होता है, क्या बोलते हैं मतलब, कॉपी जब आप करते हो एक स्पेस वेक्टर को, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऋषभ, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में कॉपी करने के लिए कितना, एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करने के लिए कितना टाइम लगता है बताओ? एन स्क्वायर ना। हाँ एन, ओ ऑफ एन, पूरा टाइम चलना पड़ेगा ना, ओ ऑफ एन टाइम लूप चलाना पड़ेगा आपको, एक एक पूरा पूरा। वेक्टर में वेक्टर है ना। यस यस, हाँ नहीं 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 नहीं, वेक्टर में वेक्टर नहीं, सिर्फ वेक्टर, सिर्फ सिंपल वेक्टर का बोल रहा हाँ फिर एन होगा, वेक्टर है था। तो। भूषण बिल्कुल चाहिए, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ऐसा ऐसा रखते हो, लेकिन आप अगर मतलब कॉपी नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ पास कर रहे हो तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ट्राई करना कि आप सिर्फ पास करो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पास करोगे, और मेरे को एक चीज़ दिखानी है, दिखानी क्या, मेरे को एक चीज़ बताना है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ वो चीज़ होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू हो उसको इंक्रीज़ करना है मुझे, तो अगर मैं प्लस प्लस IT फर्स्ट करूँ तो ऐसा होगा कि नहीं, वो मुझे एक बार चेक करना है, तो एक बार देख लेते हैं। अगर एरर आया तो मैं वो किसी और चीज़ के लिए मुझे देखना था, बट ठीक ठीक है, अपन एक बार चेक करके देख लेते हैं ना। आया एरर आया तो आया। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं आप, पूरे IT वाज नॉट डिक्लेयर्ड, किधर IT डिक्लेयर नहीं है इसका? ओके, इधर इटरेटर डिक्लेयर नहीं है क्या? ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा दो इटरेटर बना दिए? ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैंने दो लिया, तो एक अर्जुन और दो, यस हो रहा है सर। देखो मैंने क्या किया, एक अर्जुन दिया और दो टू सिंह दिया, तो हो क्या रहा है, मैं क्या देखो प्रिंट करने के वक्त मैंने क्या किया, यहाँ पे ऊपर मैंने प्लस प्लस IT फर्स्ट, मतलब प्लस प्लस करने से क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वैल्यू को, देख रहे हो आप, चेंज कर रहा हूँ IT फर्स्ट की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है जब आप करते हो, तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। लेकिन ये तब होगा मतलब मतलब ये देखो ना यहाँ पे वन अर्जुन गया था ना, तो वन को मैंने चेंज करके टू कर दिया, टू ऑफ अर्जुन ऋषभ। हाँ, समझा समझा। हाँ वो चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो इंक्रीमेंट कर सकते हो वैल्यू, वो चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा आपको, मेरे को पता है इस चीज़ का, ऐसे आपको मतलब लगा होगा कि ये क्या ही बोला भैया ने, मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ, अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोला हो, तो आपको लग रहा है कि इसका कुछ यूज़ नहीं है,
को आपको यूज़ समझाता हूँ। जब इनका यूज़ आता है ना तब कुछ ऐसा ही लगता है कि यार क्या है। वो 1 वाला 2 पे चल गया, वही हुआ ना भैया उसमें? हाँ नहीं दिखा दो, नहीं नहीं वैसा नहीं, देखो सिंपल सी चीज़ है लेकिन मतलब अच्छा है। जैसे वेक्टर ऑफ इंट है ना, ऐसा करके सपोज करो मैंने एक वेक्टर बनाया हुआ है ऐसा, और ऐसा है, ये चीज़ वेक्टर बनाया है और उसमें मैंने पुश बैक की हुई है वैल्यू, जैसे वी डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और वैल्यूज़ क्या क्या ऐड की हुई है, जैसे कि कुछ भी, जैसे कुछ वैल्यूज़ ऐड करके रखी हैं। ठीक है, ऐसा करके मैंने वैल्यू ऐड करा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जो है वो मैंने ऐड करके रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो होंगी वो इसके अंदर होंगी। ठीक है, पहली बात तो ये थी। और वो जैसे कि इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ ऐड है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर का कॉपी क्रिएट करा, तो वेक्टर की कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, वेक्टर वेक्टर लिखूंगा इंट इंट, और मैं कोई वेक्टर बनाना है तो कैसे वेक्टर बनाऊंगा, एक कॉपी वेक्टर से, हम लोग कॉपी नाम का एक वेक्टर बना रहा हूँ। तो उसमें मैं क्या डालूंगा, वी बना डाल दूंगा। ठीक है, वी डाल दिया ऐसा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो अभी, ऐसा ऐसे और ऐसा, कॉपी डाल रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो ऐसा, इसको ऐसे रहने दो, और एक इटरेटर बनाता हूँ वेक्टर ऑफ, तो एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट जब यूज़ होगा तो वो चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे ये एक इटरेटर ले लिया मैंने, ठीक है, तो अब बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि आप जब ऐसा करते हो ना, फॉर लूप चलाते हो, सपोज आप ये वाला चला रहे हो, ये चीज़ कर रहे हो। ठीक है, और आप ऐसा करते हो। ठीक है, ये आपने किया हुआ है, और ठीक है, ऐसा कर रहे हो आप, और आपको एलिमेंट्स को, अच्छा मुझे बताओ कि हर एक एलिमेंट को मुझे इंक्रीमेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? हर एक एलिमेंट को, एरे के हर एक एलिमेंट को, वेक्टर के हर एक एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि वो एलिमेंट जो है वो बढ़ जाए, तो कैसे हो सकता है? हर एक एलिमेंट वेक्टर का बढ़ना चाहिए। जैसे अगर प्रिंट करेंगे तो आपको वेक्टर में भी प्रिंट करेंगे, जैसे हम ऐसा करोगे ना, पहले तो छोड़ो, कॉपी कर देते हैं, वैसे प्रिंट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है ऐसा, सी आउट स्टार ऑफ आई टी, ऐसा कहते हो ना आप, ऐसा। पहले तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल बनाया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक साइज बना रहा, जैसे 3, 1 2 3, तो 1 2 3 आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट जो है वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? प्लस प्लस कर देंगे इटरेटर पे। कहाँ पे क्या करूँ बताओ, जैसे कि यहाँ पे क्या करूँ, प्लस प्लस हाँ, ऐसा, ये क्या 3 का है, हाँ सही है, इससे हो जाएगा बिल्कुल सही। मेरे को समझ में आ गया वो वाला, एक्चुअली मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा दिया होगा। मैं असली में यही चीज़ बताना चाहता था कि जो जब आप कॉपी बनाते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बहुतों को लगता है कि मतलब प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप कॉपी बनाते हो, जब कॉपी बनाओगे मतलब ये चीज़ था कि जैसे आप वेक्टर हैं तो वेक्टर के केस में भी वही सेम चीज़ है, जैसे आप पेयर के केस में करते हो ना, अगर आप कॉपी बनाओगे मतलब एड्रेस ऑफ रेफरेंस ऐसा लिखते हो, एड्रेस ऑफ ऐसा लिखोगे, तो यही चीज़ आएगा। मतलब मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट फिर से कॉपी करते हो, जैसे आप लिखोगे सी पी वाई डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, ये कॉन्सेप्ट था बस, और कुछ बैक, और आप कोई एलिमेंट डाल दिया, जैसे आपने डाल दिया 10। ठीक है, ऐसा आप एलिमेंट डाल रहे हो, आप कुछ भी डाल रहे हो, जैसे कि आप 11 डाल रहे हो। ओके, तो अब जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट कैसे करोगे, फॉर लूप ऑटो वाला इटरेटर यूज़ करता हूँ, आई टी इट इसको हटाता हूँ। ठीक है, हट जा भाई, ऐसा, और किसमें स्टोर है सारी की सारी वैल्यूज, समझ लो कॉपी वाले वेक्टर में, कॉपी वाले वेक्टर में। ठीक है, और जब मैं करूँगा सी आउट, और मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आई टी ऐसा और ऐसा, ऐसा ये चीज़,
और यही चीज़ मैं फिर से करूँगा ऐसे ऐसे इधर लिखूँ और IT कॉपी नहीं करूँ, अब मैं लिखूँगा सिर्फ V, सिर्फ पहले वाला वेक्टर, और यहाँ पे भी मैं प्रिंट करते जा रहा हूँ। तो IT1 ये IT2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ पता लग गया आपको, और यहाँ पे IT1 यहाँ पे IT2 ले लेते हैं। यहाँ पे कॉपी आ रहा है और मैं ऐसा करके ले रहा हूँ, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आई होप समझ में आ जाएगा, क्या आ ही जाएगा। तेज हो गया तो वैसे सी आउट, और मैं समझ लो ऐसा करके कुछ कर देगा। अरे यार ऐसा कर सकते ना, ये सामने कर लो, ठीक है। आप देखो एक वेक्टर ले रहा हूँ मैं 4 का, जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है ऐसा। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने पहला वेक्टर मैंने इनपुट लिया, ये इनपुट है। तो जो पहला वेक्टर का इनपुट लिया तो क्या आया, आउटपुट में आया 1 2 3 4। सेकंड वेक्टर में आया 1 2 3 4 11, क्योंकि वो मैंने सिर्फ एज ए कॉपी लिया था, तो एक कॉपी क्रिएट हुई थी। बट अपन कॉपी नहीं, अगर आप रेफरेंस लोगे तो रेफरेंस से आपको फायदा है, मतलब रेफरेंस अगर आप इसमें आप रेफरेंस ले लेते हो ऐसा, अगर आप रेफरेंस लेते हो तो क्या हो जाएगा, बस ये चीज़ देख लो। रेफरेंस लेगा तो आपका फ़ायदा क्या होगा, तीन का वेक्टर 1 2 3 लिया सबसे पहले, मतलब पहले वाले वेक्टर में भी और दूसरे वाले वेक्टर में भी चेंजेस हो जाएंगे। यही चीज़ मैं बता रहा था, जो अपन ने पेयर में भी पढ़ा था। आई होप हाँ, ये वो चीज़, रिफरेंस पॉइंट कर दे रहा है वैल्यू को। यस तो यस, ये चीज़ क्लियर हुई ना। बट ये छोटी बात लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होता है सभी को, उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है। मतलब आप सोचते हो कि इंक्रीमेंट तो कर रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा था कि तुमने कॉपी बना ली होती है ऐसा। ये चीज़ क्लियर हुआ सभी को? भैया ऑटो आईटी लिखने से डायरेक्ट हाँ, आपकी आवाज़ कट गई। ऊपर कुछ नहीं देना पड़ता ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं दिखना पड़ता। और वो जो हम इक्वल्स के आगे देते हैं, मतलब उसके अंदर इटरेट करना है, वही है ना मतलब उसका? बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ कि अभी आप कंटिन्यू करें कि क्या बोलते हैं, बंद करें, बताओ। नहीं तो अभी अपन को क्या क्या पढ़ना है बताओ। तो इटरेटर्स अपन ने पढ़ देखा। अभी अभी अपन देखने वाले हैं फिर, अभी अपन मैप्स के बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा नहीं लगेगा, अगर अपन कंटिन्यू करेंगे तो 8:30 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। तो आप पे है, जल्दी बताओ। मैं तो सोच रहा हूँ कर लेते हैं कंटिन्यू। ले लो भैया। ले लेना जल्दी, कहा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए सभी अपना अपना बताओ, कंटिन्यू कर लेना। ठीक है मैं तो अभी लीव मत करना, क्योंकि मैप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैप्स एस टी एल सी पी टी। देखो सबसे पहली तो मैप्स का जो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स बातें हैं, वो सबसे पहले क्या है, देखो मैप्स के बारे में वो बताता हूँ। एक मिनट मैंने नोट करके रखी है मैप्स के बारे में। ओके, यस ओके। देखो सबसे पहले एक मैप्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि इसमें एलिमेंट जो होते हैं वो सॉर्टेड मैनर में स्टोर होंगे। क्या पहली बात ये है, मैप्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड मैनर में स्टोर होंगे मैप्स में। देखो मैप्स में जो एलिमेंट्स हैं, मैप्स में जो एलिमेंट हैं वो किसमें होंगे, सॉर्टेड वे में स्टोर होंगे, सॉर्टेड मैनर में स्टोर होने वाले हैं। और दूसरी बात कि इसमें नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन मतलब कि रिपीटिशन होता है कि नहीं, नो डुप्लीकेट की, सॉरी रिपीटिशन तो होता है, नो डुप्लीकेट कीज, डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। मतलब कि जैसे कि अगर एक है तो मतलब फिर से एक नहीं आ सकता, जैसे कि एक के लिए अर्जुन दिया हुआ है तो फिर से एक के लिए सिंह नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है। ये मैप्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहली बात। और मैप्स को अपन कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैप सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना अभी। देखो सबसे पहले आप लोगे मैप्स, और फिर उसके बाद आप लिखते हो इंट
फिर उसके बाद लिखते हो, सपोज करो कि मैं किस टाइप का बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ इंट कॉमा स्ट्रिंग नाम का बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अब मैं आपको पूछूंगा तो आपको बताना है पहले, तो ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है। एक तरीका तो आप डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो कि मैप ऑफ वन, तो और पहला जो रहता है वो की रहता है, और जो सेकंड रहता है वो वैल्यू रहता है, पहला की सेकंड वैल्यू। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया कि सब की जो होता है वो डुप्लीकेट नहीं है, डुप्लीकेट अलाउड नहीं है एटलीस्ट इस मैप में तो, ठीक है। वो बाद में पढ़ेंगे बाकी कौन से मैप हैं, लेकिन इनमें की जो है वो अपना डुप्लीकेट अलाउड नहीं होता, और सॉर्टेड वे में आपका मैप जो है वो स्टोर होगा। तो मैं M1 में स्टोर कर दे रहा हूँ, जैसे कि आपने ऐसा करके, ठीक है। M1 मतलब वन जो है वो की रहेगा और वैल्यू रहेगी सपोज अर्जुन, और M2 में, अरे M2 नहीं, M स्ट्रिंग क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे M बनाया हुआ है, ठीक है ऐसा। और M2 में सपोज करो कि मैं क्या बना दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ। ऐश, ऐश नहीं, कुछ भी लेता हूँ यार, BA, एप्पल बनाना ही लेते हैं, एप्पल, यहाँ पे आ गया बनाना, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद M3, तो उसमें आ जाएगा क्या, सी से क्या होता है भाई, कुछ बताओ, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो, तुम कैट ले लो, फ्रूट नेम ले रहा हूँ मैं, ऐसे ले रहा हूँ, M4 डॉग ले लो, ठीक है, डॉग, ठीक है, बस काम हो गया। फिर उसके बाद आपको जैसे कि एक तरीका है ये चीज़ करने का, ऐसा इंसर्ट कर सकते हो, और ठीक है, पहले तो ये चीज़ देखते हैं, फिर उसका जब आपको आउटपुट में शो करना है तो आप कैसे दिखा सकते हो, ठीक है। आप सपोज करके मैं 4 बार चलाता हूँ, अभी छोड़ो, हाँ बाकी चीज़ें मत देखना, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ बस आपको, सब्र रखो बस, बाकी सब मैं बताऊँगा। अगर सपोज करो कि आपको प्रिंट करना है ना, तो इसमें आपको, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, इटरेटर का यूज़ करो यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, जब अपने पास इटरेटर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इटरेटर का ही इनके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं मैप्स के लिए आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते हैं आई ऑफ ये करके, क्यों, क्योंकि देखो मैप्स में पहली बात ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि एक ऐसी फॉर्म में एक आपका ऑर्डर डेटा स्टोर हुआ है, मैप में आपका एक डेटा यहाँ पे रहेगा, और एक डेटा क्या पता यहाँ पे रहे, और एक डेटा आपका यहाँ पे रहे, एक डेटा यहाँ पे रहे, ऐसा करके, और मतलब ऐसा करके आपका लिंक, कुछ लिंक रहेंगे ऐसा करके, यहाँ ट्री में स्टोर होते हैं ऐसा करके, सपोज करो मैं ऐसा ही ले दे रहा हूँ अभी, ठीक है, ऐसा, ऐसा करके, मतलब ऐसा करके ऐसा कुछ डेटा स्टोर है, तो आप इसमें ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए यहाँ पे इटरेटर सबसे बेस्ट होते हैं यूज़ करना, और आपको पता है इटरेटर का यूज़ कैसे करना है, आपको बस ऐसा लिखना है मैप्स, तभी बोलते हैं कि इटरेटर बेस्ट है, इंट कॉमा आपको स्ट्रिंग लिखना है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आपको इटरेटर लिखना है, और आपको IT लिख देना है ऐसा, और फॉर लूप यूज़ करो, और आपको क्या लिखना है, ऑटो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, ऑटो कीवर्ड यूज़ करोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि आई जैसे आप IT लिख रहे हो, उसके बाद, अरे यार क्या हो रहा है, और आपने लिखा कोलन, और आप वैल्यू पास करो, इसमें है ना सारी का सारा, तो आपने ऐसा लिखा, और जब आप प्रिंट दोगे उसको बोलोगे कि वैल्यूज़ दो, तो आपको पता है कैसे देने पड़ेंगे वो, आपको ऐसा करके एम डॉट, इसमें भी सेम एम डॉट फर्स्ट, लेकिन आ जाएगा क्या इससे एम डॉट फर्स्ट, लेकिन रुको रुको, एम डॉट फर्स्ट से या IT डॉट फर्स्ट, सॉरी ये तो गलत कर रहा हूँ, IT डॉट फर्स्ट, ऐसा, एक सेकंड देख लेते हैं, सिंटैक्स के लिए दिमाग थोड़ा देखने दो, क्योंकि मेरे को भी सिंटैक्स का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखते जाओ, आहिस्ता आहिस्ता अपन प्रो हो जाएंगे सिंटैक्स में, तो टेंशन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा मैप्स क्या है, मैप्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, मैप, अरे मैप्स होता है, मैप्स नहीं होता, मैप, मैप मैप, ठीक है हो गया, ऐसा 1 एप्पल 2 बनाना, 2 कैट 3 4 डॉग आ गया, ऐसा करके आ गया, ठीक है। लेकिन एक और तरीका होता है, अगर आप चाहते हो कि आपको इनिशियलाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे कि सपोज करो कि आप खुद देना चाहते हो वैल्यूज, तो आप लिखो फॉर लूप चलाओ, समझ लो, और i=0 से चला रहे हो, सेमीकोलन i<4 तक चला रहे हो, सेमीकोलन प्लस i, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैप में आपको वैल्यूज इंसर्ट करना, तो एक तरीका है एम डॉट इंसर्ट का यूज़ करो, इंसर्ट
इंसर्ट एक मैप का फंक्शन है और आपको इंसर्ट करनी है वैल्यूज। तो आपको पता है एक फंक्शन होता है अपने पास मेक अंडरस्कोर पेयर, जो कि पेयर का फंक्शन है, और आपको पता है कि यहाँ पे वैल्यूज भी वैसे ही जा रही हैं, पेयर की फॉर्म में जा रहा है ना। असली में क्या है, ये पेयर ही तो है जो उसके अंदर बना हुआ है। तो मेक अंडरस्कोर पेयर लिखो और यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज डालना चाहते हो, जैसे कि इंट, अरे यार मैंने वहाँ पे लिखी हुई थी इंट वैल कॉमा स्ट्रिंग एस, ऐसा स्ट्रिंग एस लिया हुआ ना अपने, ठीक है। और सीन से मैं वैल भी ले रहा हूँ और स्ट्रिंग एस स्ट्रिंग भी ले रहा हूँ, अरे एस भी ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ऐसा मेक अंडरस्कोर पेयर से मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा वैल और यहाँ पे डाल दूंगा स्ट्रिंग, ऐसा, बात खत्म, ठीक है। ऐसे क्या बोल रहा है, वैल कॉमा स्ट्रिंग, ऐसा ऐसा ऐसा, देखो ऐसा। और अब आप सपोज करो कि आपने 4 साइज दिया ही है, तो आप सबसे पहले ले रहे हो 1 ऐश, सेकंड पॉकीबॉल और थर्ड पिकाचू और फोर्थ डोरेमोन, कैसे। तो ऐसा करके आपका आउटपुट ऐसे करके शो हो जाएगा आपको। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा अब, आई होप सो। नहीं भी हुआ है तो फिर भी, भैया हाँ जी बोलो। भैया जो अभी बोला कि कंटीन्यूअस में नहीं स्टोर हो रहा है, तो हम फिर फॉर लूप वो i इज इक्वल टू 0 से वो कैसे ले रहे हैं इंसर्ट करते टाइम? समझा नहीं मैं, अच्छा हाँ वो तो उसमें इसका यूज़ कहाँ किया, लेकिन ऋषभ इसका यूज़ कहाँ कर रहा हूँ मैं। ये तो मैंने सिर्फ ये बोला कि 4 साइज है, ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 बार ये पार्ट चले, इसलिए। अरे ये इस फॉर लूप का कोई काम नहीं है, मतलब इसका यही काम है कि 4 बार चल रहा है ये। ऋषभ समझ रहे हो क्या कि नहीं? हाँ वो तो है, बट नीचे क्यों नहीं मतलब उसको यूज कर सकते? जैसे आप बोल रहे हो कि कैसे करोगे ये? अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो, देखो इसको यूज इसलिए नहीं कर सकते ऋषभ नीचे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बताता हूँ मैं, मेरे को समझ में आ गया आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या डाउट आ रहा है। अब सपोज करो कि यहाँ पे एक डेटा स्टोर होने वाला है, यहाँ पे नहीं तो ऐसा ले रहा हूँ, यहाँ पे एक डेटा स्टोर होने वाला है, यहाँ पे सेकंड डेटा स्टोर होने वाला है, यहाँ पे थर्ड डेटा स्टोर होगा और यहाँ पे 4 डेटा होगा, ठीक है। मैंने सिर्फ उनके अंदर वैल्यूज डालने के लिए, मुझे नहीं पता कैसे वैल्यू स्टोर होगा, मैंने सिर्फ उसके लिए 4 बार लूप चलाया। तो यहाँ पे 4 बार लूप चला रहा हूँ कि वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो एम डॉट इंसर्ट, ये फंक्शन जो है वो उसमें इंसर्ट करेगा मैप में। वो कैसे इंसर्ट करेगा, वो ठीक है वो इंसर्ट करेगा जी, इंसर्ट कर देगा वो डेटा। लेकिन जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे इंसर्ट हो गया 1 कॉमा जो भी ऐश स्टोर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टोर हो गया 2 कॉमा सपोज पॉकीमॉन स्टोर हो गया, फिर 3 कॉमा जो भी स्टोर हो गया, जैसे DAT कुछ भी स्टोर हो गया, और 4 कॉमा जो भी हो गया, जैसे कि ठीक है ऐसा करके स्टोर हो गया, कुछ ये चीज़ें स्टोर हो गया। तो अब आपको जब प्रिंट करना है तो अब आप कैसे कर सकते हो ऋषभ, यहाँ पे आपको कोई ना पता है कि ये 0 इंडेक्स में है, ऐसा है ही नहीं यहाँ पे 0 इंडेक्स में 1 इंडेक्स में। तो आप एक इटरेटर डिफाइन करते हो और आप बोलते हो कि भाई इटरेटर यार तू ना किसी तरीके से पता लगा कि ये मैप को मैं इटरेट कैसे कर सकता हूँ, और इटरेटर बना ही इस काम के लिए है। इटरेटर को आपको सिर्फ बताना होता है कि यार इटरेटर को ये बताना है कि इटरेटर तू इटरेट कैसे करेगा। तो इटरेटर का काम है इटरेट करना। तो इटरेटर को पता है, वो आपको जानना नहीं है कि इटरेटर कैसे इटरेट करेगा। इटरेटर को बस ये चीज़ मालूम है कि आपका पहला एलिमेंट किधर है और दूसरा एलिमेंट किधर रहेगा। तो इसीलिए आपने इटरेटर डिफाइन करा, और इटरेटर डिफाइन करा तो बस काम खत्म। जैसे इधर किया तो इटरेटर को पता है कि पहले इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है, फिर इसके पास जाना है, और फिर इसके पास जाना है। अगर आप ऐसे ही इसमें करोगे तो इसमें आप कैसे कर सकते हो, कैसे करोगे, कैसे आप फॉर ऑफ आई इक्वल टू 0 करके आप कैसे प्रिंट करोगे? आप क्या सोच रहे हो, क्या हाँ समझ गया। समझे ना आप क्या बोलना चाहते हो? अभी सभी में को ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंडेक्स वाइज नहीं है। इसमें आप एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या था वो, कि मैप्स जो है वो ऑर्डर्ड कंटेनर्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें डेटा एक ऐसे स्टोर है, इसमें डेटा जो है वो या तो रेड ब्लैक ट्री की फॉर्म में स्टोर होगा या मैप्स के फॉर्म में स्टोर होगा, ऐसा रहता है। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हुआ हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी तक का जो सेशन था वो आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें खतरनाक डिस्कस हुई हैं। और STL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें छोटी बात नहीं, आप कहीं भी देख लो, कहीं से भी सीखो, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बस आपको सिखा देंगे कि हाँ ये चीज़ें, अभी भी मैंने वैसे अच्छे से नहीं सिखाया, मुझे पता है इतना ज़्यादा,
क्योंकि क्वेश्चन अपन ने अभी किए ही नहीं है इसमें, लेकिन जब आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे यार इसका ये यूज़ है। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसमें यही चीज़ें हो सकती हैं, और ये आप आज प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे, आपको लगेगा क्या है ये, क्योंकि ऐसा ही होता है अपने साथ। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको इसका यूज़ दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, मेरे को एक स्ट्रिंग बोला किसी ने, जैसे कि स्ट्रिंग दिया मेरे को, किसी ने बोला अर्जुन अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह ऐसा करके कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला कि अर्जुन स्ट्रिंग भी नहीं लेता हूँ, नहीं तो एट ऐसा करके ले लेता हूँ, ऐसा, और इसमें ले लेता हूँ एस और एस, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला कि भाई तुझे एक काम करना है, तुझे यहाँ पे ए लेटर कितनी बार आया है वो काउंट करना, और एस लेटर कितनी बार आया है वो काउंट करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने एक ऐसा कर दूंगा एक। अब मुझे बताओ, चलो ठीक है तुम्हारा नॉलेज चेक करते हैं, मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे की क्या लेनी पड़ेगी, और मुझे चलो अभी के लिए रहने दो, एक चीज़ मैं बता दूंगा, फिर आगे क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेरे को की लेना पड़ेगा कैरेक्टर, और मुझे यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी मुझे इंटीजर, क्यों लेनी पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए आप मान के चलो ऐसा होगा। और स्ट्रिंग के लिए आई गेस मेरे हिसाब से किसी को पता है क्या एचटीएमएल में स्ट्रिंग के लिए क्या फंक्शन होता है, स्ट्रिंग डॉट एस डॉट लेंथ होता है या एस डॉट साइज होता है? एक बार चेक करो ना, str.len रहता है ना शायद, हाँ। लेंथ रहता है क्या? str.len, हाँ str.len ऐसा कुछ। मतलब स्ट्रिंग में मैं समझ लो एस ले रहा हूँ, एस इक्वल्स टू ऐसा, एस डॉट लेंथ तक चलेगा, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने मैप बनाया हुआ है, ऐसा मैप बनाया हुआ है एम नाम का, ठीक है। और ठीक है, समझ लो मैंने यहाँ पे मैप बनाया हुआ है। और मुझे क्या करना है, एक मिनट, हाँ ठीक है, मेरे को वैल्यूज लेनी है ना, एक मिनट रुकना बस, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग का, ओके समझ गया, सॉरी, ये चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। फॉर लूप चलाओ, और आप क्या करो, ऑटो कीवर्ड का यूज़ करो, ऑटो कीवर्ड का यूज़ करो, और क्या करें अच्छा, एक मिनट, नहीं तो क्या लिखो, और मैं बताता हूँ, एक सेकंड बस थोड़ा सा सब्र रखना, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे आप एक वैर बना रहे हो, जैसे समझ लो वैर बना दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पास क्या करना है, आप एक एस पास कर रहे हो, मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, है ना? यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग पास करो सपोज करो, और ऐसा करके आप कर क्या रहे हो, आप एक मैप बनाया हुआ है आपने एम नाम का, और आप एम के अंदर जो भी वैर आएगा उसको आप प्लस प्लस करते जाओगे, सुनना भी होगा क्या, आपको समझ में आ जाएगा, रुको बस सब्र रखो बस थोड़ा सा, एक बार देख लेना फिर उसके बाद बोलना कुछ, और मतलब हो कैसे रहा है फिर आप खुद समझोगे। जैसे कि ये लिखा मैंने, और ऐसा देखना कितना छोटा कोड होगा ऊपर से, ये चीज़ हो गया। और इसमें आपने ऐसा, और सी आउट में सपोज करो आप ऐसा करो, सी आउट में आप लिख रहे हो, जैसे कि आपने क्या फाइंड करना था, ए की फाइंड करनी थी ना, आप किसी से कैरेक्टर ले लोगे, सपोज करो आपको ने यहाँ पे लिया हुआ कि इसमें आपको फाइंड करना है कि ए जो है वो कितनी बार आया होगा, ये आप ऐसा कर रहे हो, और आप बोल रहे हो उसको कि मुझे बता भाई एम में एस कितनी बार आया होगा, एस, ये चीज़ ऐसा, बस ऐसा। देखो एक बार चेक करते हैं कि चलता है कि नहीं, ये देखो ए कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, और एस कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, ये आ गया इससे आंसर। अब मैं अगर आपको, पहले मुझे बताओ किसी को इस चीज़, एक मिनट रुक जाओ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखो यहाँ पे हमने ए को 4 बार किया और उसको 3 बार किया। अब किसी को इस चीज़ में डाउट ही क्या ये चीज़ कैसे हुई है, अगर वो है तो पहले मैं एक बार बताता हूँ। जैसे कि देखो अपन ने क्या किया, अपन ने मैप बनाया, ये चीज़ मैं कॉपी करके दिखाता हूँ तुमको, एक बार अच्छे से समझाता हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है, डाउट हो तुमको इसमें, कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सिंटैक्स इतना छोटा हो गया कि सभी को लगता है कि हाँ ये कैसे हो गया, बट वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया हुआ है बस, बट थोड़ा सा ऐसा। देखो पहली बात
आपको क्या, आपने क्या किया, आपने एक मैप बनाया और मैप में आपने क्या किया हुआ है, मैप में आपने की क्या ली हुई है आपने, की जो है ना वो आपकी है कैरेक्टर, मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे स्ट्रिंग के वो आपके ये होगा। तो आपने एक मैप बनाया और कैरेक्टर, आप सुनते जाना प्लीज, ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनते जाओ कृपया करके। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, बताओ मुझे। सबसे पहले आ रहा है आपका इसमें ऐसे करके अपन इटरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो अभी कोई मुझे बताओ कि इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए है तो ए से क्या हो जाएगा, तो आप ऐसा करके भी लिख सकते हो। हाँ, ऐसा अगर आप चाहते हो कि भैया ये क्या लिख दिया आपने, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एम वैर, वैर प्लस वन, वैर के अंदर प्लस वन, ऐसा ऐसा, वो सेम मतलब है, लेकिन आप ऐसा लिखो वैर प्लस प्लस, ठीक है, छोटा पड़ेगा, ठीक है ये चीज़। और एम ऑफ ए के लिए आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ए आया तो क्या कर देंगे अपन, इंक्रीमेंट हो जाएगा, जीरो है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में जीरो रहेगा इनके, तो कुछ नहीं है मतलब, सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, ए वन आया, एम ऑफ फिर से ए आया, क्योंकि आपको पता है कि क्या बोलते हैं इसमें जो होता है मैप जो होता है वो क्या होता है उसमें, अ, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि की क्या होती है, बताओ जल्दी से यार, की क्या होती है, मैंने आपको बोला था ना एक चीज़ यार, अभी तो मुझे बोल बोल के थक गया, जल्दी से बताओ। मैप में एक चीज़ सबसे स्टार्टिंग में क्या बोला था मैंने, मैप में कीज़ क्या होती है, सॉर्टेड। सॉर्टेड तो होती हैं, वो तो छोड़ो, यूनिक। यूनिक, यूनिक होती हैं, तो अब ए फिर से ए आया, तो इसका मतलब इसमें इंक्रीमेंट होगा, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक और आ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ए, अब फिर से ए आर आ रहा है, फिर से आर आ रहा है, तो क्या होगा, एम ऑफ आर में क्या आ जाएगा, आर में आ जाएगा क्या, वन। अब एम ऑफ जे आएगा, समझ लो ना, एम ऑफ जे आएगा तो जे में क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो, वन। फिर उसके बाद एम ऑफ यू आएगा, यू में क्या आ जाएगा, यू में आएगा वन। फिर उसके बाद फिर से ए आ गया, ए में आ जाएगा तीन। फिर उसके बाद एन आया, मतलब समझ जाओ यार अब तुम लोग, मतलब ऐसा ऐसे करके इनमें वैल्यूज आ जाएगा, और मैंने जब प्रिंट किया तो इससे डायरेक्टली वैल्यूज प्रिंट हो जाएगा। प्लीज़ जल्दी से बताओ ये चीज़ में किसी को कोई डाउट। भैया वो फॉर लूप का सिंटेक्स कैसे लिख रहे हैं, वो अंदर वाला पार्ट वो ये नहीं समझ रहा। ये वाला पार्ट क्या, ये वाला बोल रहे हो। नहीं, वो ऊपर हाँ, वाला जो फॉर के अंदर लिखा है, कैर वेर वो ऐसे करके, समझा नहीं मुझे तो। ये अच्छा, ये तो ईजी मतलब है, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी, सुनो सुनो सुनो। इसमें ये है कि यहाँ पे आप एक वैर ले रहे हो, ठीक है ऋषभ, इसमें वैर क्या है, एक मतलब एक वेरिएबल है सिर्फ कैरेक्टर टाइप का, और आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, आप स्ट्रिंग पास करो, ये पूरी पूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हो। ये जो है ये जो आपका रहेगा ना यहाँ पे, पहले कैर में सबसे पहले ए एक कैरेक्टर आएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर आएगा, फिर तीसरा कैरेक्टर आएगा, फिर फोर्थ कैरेक्टर आएगा, फिर फिफ्थ कैरेक्टर आएगा, फिर सिक्स कैरेक्टर आएगा, ऐसा। आप चाहते हो ऑटो बनाना तो आई गेस ऑटो से भी हो जाएगा, ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग के केस में भी इसका यूज़ कर सकते हो आप, इनका फॉर ईच लूप का। अब क्लियर हुआ क्या ऋषभ की नहीं। हाँ, मतलब वो मैप्स बनाया इसलिए वैसा करा तो चलता है ना, ऐसे नॉर्मली तो नहीं चलेगा ना ये चीज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टोर करना है ना, तब आप ऐसा कर सकते हो, मैप्स का यूज़ करोगे ना आप डायरेक्टली ऐसा स्टोर करोगे। और किसी को कोई डाउट है क्या, जल्दी से बताओ। भूषण अब आप ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन को, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बट यही करना आपको, आपको सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं। और एक तो पहली बात, आप वो क्वेश्चन शेयर करना मेरे साथ, ठीक है, जब आप क्वेश्चन शेयर करते हो मैं आपको ऐसे ही प्रॉपर आंसर बता दूंगा। बट अभी जितने भी सभी सभी प्रेजेंट हो, तो जल्दी से बताओ कि इसका आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब ये कैसे किया मैप्स, ये समझ में आया कि नहीं। अरे कोई लिख ही नहीं रहा है, क्या चक्कर हो गया, वो ना तुम लोग की नहीं। जल्दी जल्दी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक फंक्शन बताना है मुझे। हाँ, तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो कब से, ठीक है। सपोज करो ये चीज़ हो गया, हाँ ठीक है ये चीज़ हो गया, मेरे को तुमको और क्या बताना है, ऐसे ये ले लिया आपने। भैया डिनर टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है, तो एक ही चीज़ है, भैया लास्ट लास्ट लास्ट, हाँ हाँ, बोलो 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 ऋषभ। वो
ऑटो मतलब इसमें कैर लिखने से भी ऑटोमेटिक वो बन गया क्या इटरेटर? रुको रुको बताता हूँ ऋषि, इसको अपन डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। मतलब एक लास्ट फंक्शन बताना है, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ लास्ट बताना है, जिसको बोलते हैं फाइंड फंक्शन होता है। नहीं तो रहने दो, चलेगा, अपन बाद में देखेंगे इसके बारे में, फंक्शंस के बाद अपन बाद में करते हैं। बस एक चीज़ ऐसे ही बता देता हूँ कि एक फाइंड फंक्शन होता है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें ही होता है मैप में। अगर आप कोई भी, आपको कोई वैल्यू की फाइंड करना है, जैसे आपको फाइंड करना है, जैसे आपने यहाँ पे फाइंड करना हो, जैसे कोई आप फाइंड करते हो, जैसे एम, यहाँ पे देखो सी आउट, ऐसा मेरे हिसाब से हो जाएगा। आपको लिखना है एम डॉट फाइंड, आपको फाइंड करना है, नहीं तो फाइंड 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 एम डॉट फाइंड, आप लिखोगे फाइंड, और आपको सपोज करो की फाइंड करनी है ए। तो एक मिनट मुझे बस देखने दो क्या रिटर्न होता है, अगर एरर दिया तो ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, तो ऐसे में आई गेस ये इटरेटर रिटर्न करता है। हाँ आई गेस क्या इटरेटर रिटर्न करता है, ऑटो आई टी देना पड़ेगा आपको, आई टी इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है ऐसा, तो सी आउट आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड बस, आई टी सी आउट स्टार आई टी देना पड़ेगा। नहीं, इसको बाद में देख लेंगे फिर। लेकिन ये चीज़ है कि आप यहाँ पे एक इटरेटर रिटर्न होता क्या, देखो एम डॉट फाइंड का आप यूज़ करते हो ना, तो आपको ये कर सकते हो कि मतलब आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये वाली की जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है, बस इतना काम है इसका, ये फाइंड करना कि ये प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट हुई तो वो आपको उसका इटरेटर रिटर्न करता है, अगर नहीं प्रेजेंट हुई तो आपको प्रेजेंट करेगा, जैसे आपको रिटर्न करेगा कि इफ, आपको इटरेटर रिटर्न करता है ऐसा, इसको किसके बराबर, एम डॉट एंड के बराबर, मतलब एंड रिटर्न करता है। तो आप करते हो, आप ऐसा करके लिख सकते हो कि सी आउट नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट ऐसा लिख सकते हो, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट ऐसा स्लैश है, हो गया बस काम। आज के लिए इसको मैं समझ लो, मैंने लिखता हूँ क्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आई गेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख रहा आ रहा है कि नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इसलिए क्योंकि ये वाली क्यू जो है वो अपनी की प्रेजेंट नहीं है, बस इतना ही है आज के लिए। जिसको लीव करना है आप लीव कर सकते हो, थैंक्स इतनी देर रुकने के लिए, ठीक है। बट आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो देखना फिर से एक बार, ठीक है। ये मेरे को पता है बहुतों को नहीं समझ में आया होगा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब आप एक बार रिपीट में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू। भैया